वो मोर छत्तीसगढ़ महतारी, मोर छत्तीसगढ़ महतारी, मोर छत्तीसगढ़ महतारी, छत्तीसगढ़ महतारी के पवन भुइया में आज रायपुर के गुड़िहारी के पवन समारोह भी रहा। सुबह तक आप लोग हमें उल्लुओं की तरह जगाते भी रहे। आज का और कल का दिन और बचा है, फिर कोई नहीं कहेगा आओ, अपने घर ही पड़े रहो। पर आज और कल अंतिम दिन है कथा का। कल की कथा 3 बजे शुरू हो ही जाएगी, क्योंकि काल विराम दिन है ना। कल दरबार थोड़ी है, कल कथा ही भर है। तो कल चाहे जो हो जाए, हम अपनी घड़ी के हिसाब से 3 बजे आएंगे करेक्ट, अपनी घड़ी के हिसाब से। मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो तो वो हमारा। आज बहुत प्रसन्नता है हमें, हनुमान जी ने बहुत कृपा की। हजारों लोगों की अर्जी लगी, सामूहिक नकारात्मक ऊर्जा वालों को भी लाभ मिला, दिव्य दरबार भी लगा। और आज कथा के ठीक बाद 9:30 बजे यहीं से YouTube चैनल पर लाइव बातचीत प्रारंभ की जाएगी। आज की ही है, चूंकि कल कह दिया था। आहा, धन्य है हनुमान जी का चरित्र। एक चौपाई पर हनुमान जी की गाथा को हम लोग सुन रहे हैं, और चौपाई बड़ी प्यारी है। रामचरितमानस के श्री तुलसीदास जी गोस्वामी जी ने कही, आहा, बड़े भाग्य मानस तनु पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता। ये बात तुलसीदास जी ने कही है। बात तो सही है। बोले क्यों? बोले 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद ये तन मिलता है, इसलिए ये बड़ा भाग्य है। बोला मनुष्य तन भाग्यशाली क्यों है? बोले दूसरा कारण सुनो। बोले दूसरा कारण पंडित जी ये है, यही वो तन है जिसको साधन बनाकर भजन करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए ये बड़ा भाग्य। तीसरा कारण सुनो पंडित जी, तीसरा कारण मनुष्य तन भाग्यशाली क्यों है? बोले यही एकमात्र तन है जिससे पुण्य पाप सुख दुख आदि की विवेचना करने की बुद्धि प्राप्त होती, इसलिए बड़ा भाग्यशाली। और चौथा कारण सुनो। बोले मनुष्य तन भाग्यशाली क्यों है? बोले और जितने भी तन हैं, पशुओं का, जलचर, थलचर, नभचर, गगन में रहने वाले, जल में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले, अन्य जितने भी जीव हैं, वो किसी और का उपकार नहीं कर सकते, वो केवल अपने लिए सोचते हैं। पर मनुष्य तन एकमात्र ऐसा है जो अपने साथ साथ दूसरों का भला सोचता है, इसलिए ये भाग्यशाली। प्रियजनों, बुरा ना मानना, यदि आप अपने साथ साथ दूसरों का हित नहीं सोच पा रहे तो आप भाग्यशाली मत समझना, दुर्भाग्यी समझना। हाँ, बोले भाग्यशाली कौन? बोले मनुष्य तन पाने वाले तो सब भाग्यशाली भाग्यी हैं, लेकिन जो कथा में आ जाए वो कौन है? उनका भी वर्णन दिया। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े भाग पाइए सत्संगा। मनुष्य तन भाग्यशाली लोगों को मिलता, लेकिन सत्संग उससे भी बड़े भाग्य की बात है। जो मनुष्य तन पा जाए और सत्संग में आ जाए, वो तो और बड़ा भाग्यशाली। बोले लेकिन सुनो, सत्संग में तो बहुत लोग आ जाते हैं,
तो ये डबल भाग्यशाली तो हो गए, लेकिन तीसरे भी है। बोले कौन? बोले सत्संग में आकर के जो संत से जुड़ जाएं वो परम भाग्यशाली है। सत्संग में आकर जो आत्मचिंतन करके अपने आप को बदल दें वो परम भाग्यशाली हैं। और भैया सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो वो हैं जो सत्संग में आकर संत के चरण पकड़कर भगवंत को प्राप्त करने के कदम पर बढ़ जावे, वो परम भाग्यशाली। एक बात कहें, बुरा ना मानना। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो बहुत पापी आदमी हैं, भजन भजन में हमारा मन नहीं लगता। वैसे ज्यादातर शुरुआत में भजन में किसी का मन नहीं लगता। शुरू में एक दो माला करो फिर लगता चलो मोबाइल सटका लो इतना। और हमने तो कई लोग ऐसे देखे पूजा करने के बाद वो मोबाइल की तरफ ऐसे भागते हैं जैसे भगवान ने ओटीपी भेजी हो। हाँ, हमने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो पूजा करके उठते हैं और ऐसे मोबाइल को पकड़ते हैं, ऐसे भागते हैं जैसे शंकर जी ने ओटीपी नंबर भेजा हो कि ये डायल करो तभी लॉक खुलेगा। हाँ, तो मन प्रायः बड़ा मतंग है। मन को चंचल कहा गया, मन को मतंग कहा गया। बोले क्यों? बोले मन की वृत्ति तो वासना की तरफ भागेगी, लेकिन मन यदि राम जी के दास बन जाएगा, गुरु का दास बन जाएगा, तो वो माया की तरफ नहीं माधव की तरफ भागेगा। हाँ, तो जो बात कह रहे थे वो सुनो जरा। एक आदमी हमें मिला, बोले पंडित जी, शास्त्री जी, हम बहुत पापी आदमी हैं, आपकी कथा सुनकर के हम बहुत बदल गए। उन्होंने हमें पत्र भी भेजा। उन्होंने कहा कि आपकी कथा सुनकर के हमारे अंदर बहुत बदलाव आए, लेकिन हम बहुत पापी आदमी। यूं मानो गुरुजी पापियों में शायद दूसरे तीसरे नंबर पे होंगे हम नहीं। जिसने पत्र भेजा उसकी बात बताए। अंत में उसने लिखा पाप हमारे कई जन्मों के हैं और बड़े पुराने हो गए। नाम जब हमने आपकी कथा सुनने के बाद शुरू किया तो क्या पुराने से पुराना पाप अभी के नाम लेने से मिट जाएगा? ऐसा प्रश्न किया। इनका नाम है जयशंकर प्रसाद। सुनो जयशंकर जी और आप लोग भी, कोई भी कमरा चाहे 5 साल से अंधेरे में हो या 5 घंटे से, दिया जलाओ अंधेरा भाग जाता है। ये फर्क नहीं पड़ता कि ये 5 साल पुराना अंधेरा है, ये 5 घंटा पुराना अंधेरा है। और ऐसा भी नहीं होता कि तुम 5 साल पुराने अंधेरे में दीपक लेके जाओ तो वो अंधेरा कहे मैं नहीं जाऊंगा, मैं 5 साल पुराना हूं ना। दीपक लेके जाओ अंधेरा भाग जाता है, चाहे पुराना हो या नया हो। वैसे ही पाप है अंधेरा, भगवान का नाम है उजाला। ये जब लोगे वो अपने आप भाग जाएगा। चाहे जितना पुराना पाप हो आपका। अरे हम तो कहते पापमय शरीर हो, पाप के अलावा कुछ भी ना हो, ऐसे समझो। हम लोग कपड़ा धोते हैं, बोलो हाँ जी या ना जी, तो कपड़ा में पुराना दाग भी होता और नया दाग भी होता कि नहीं? कई दिनों बाद कोई कपड़ा धोया जाए तो पुराना दाग भी होता नया भी होता। तो वो जैसे ही हम लोग साबुन घिसते तो दाग ये तो नहीं कहता कि हम पुराने हैं, हम देर से जाएं। घिसो, बार बार घिसो, धीरे धीरे दाग शून्य हो जाते। पाप भी दाग है जयशंकर जी, पाप भी दाग हैं। आप नाम जप करोगे, भगवान नाम का स्मरण करोगे, कितना भी पुराना पाप हो, जन्म जन्मों का कलुष हो, 1 मिनट में आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान नाम पर भरोसा दृढ़ होना चाहिए, लेकिन नाम जप जिह्वा से मत करना, नाम जप मन से करना।
ज्यादातर लोग जीभ से जपते हैं, और बुरा ना मानना, जीभ से जपने में बहुत ज्यादा फायदा नहीं, आदत ठीक है। हमारे एक संत जी कहते थे, राम राम सब कोई कहे, पर दशरथ कहे न कोई, जो एक बार दशरथ कहे, सो कोटि यज्ञ फल होय। बोले सुनो, राम 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 ये तो सब कोई कहता है, दशरथ कोई नहीं कहता है, और एक बार कोई दशरथ का नाम ले ले सो करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। तो एक पंडित जी मिल गए, बोले दशरथ, बोले लो अब सब हो गया, अब हम आज राम राम नहीं जपेंगे। अरे हमने कहा महाराज उन वाले दशरथ की बात नहीं हो रही है, इन वाले दशरथ की बात हो रही है। बोले ये कौन दशरथ हैं? हमने कहा 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, यही 10 इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियों का बना है शरीर रूपी रथ। इस रथ में मन को बैठा कर जो एक बार राम नाम 10 इंद्रियों से लेगा वही दशरथ कहलाएगा, वरना दशरथ भर कहने से नहीं कल्याण होगा। दशरथ का अर्थ है मन से जप करना। कहां से जप करना? बोलो बोलो, जोर से बोलो। और सुनो, कथा तो अच्छा, कथा कौन कौन सुनता? हाथ उठाओ, सुनते ही होंगे, बहुत अच्छी बात है। हाथ नीचे कर लो, बहुत धर्मात्मा लोग हो। वैसे भी छत्तीसगढ़ के लोग धर्मात्मा होते हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों से कोई जीत भी नहीं सकता, और हम जीतना भी नहीं चाह रहे, कोई नहीं जीत सकता। छत्तीसगढ़ के लोग तो बहुत महान होते। एक बार एक छत्तीसगढ़ का आदमी साइकिल लेके आ रहा था, हमें साइकिल ही मार दी सीधी फटा। हमने कहा बड़े मूर्ख आदमी हो, साइकिल मार दी, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे बोले किस्मत वाले हो। हम कहा साइकिल मारने में क्या किस्मत है? बोले वो तो कुशल बनाओ, आज हम साइकिल पे हैं, वरना हम रोज ट्रक चलाते हैं। हम कहा तो ठीक है, हम कहा तो ठीक है, तो फिर बड़ी कृपा होगी, बड़ी कृपा होगी। हमने पूछा कहाँ के? बोले रायपुर गुड़ियारी के। हम कहा ठीक है फिर। बोले हाँ तो छत्तीसगढ़ आप लोग कथा सुनते? हाँ जी या ना जी? बोलो, अरे जोर से तो बोलो, हाँ जी या ना जी? कथा कैसी सुननी चाहिए हम बताएं? क्या तो गुरुजी बता। एक राजा जा रहा था किसी बाजार में, मार्केट लगा हुआ था, मेला लगा था। मेला में बड़े बड़े खिलौने, बड़े बड़े झूले रखे हुए थे, खाने पीने का सामान, मिठाइयों की दुकानें लगी, बड़े बड़े खिलौने रखे हुए। राजा अपनी घोड़े पर बैठ करके जा रहा था। इतने में देखा एक छोटा सा दुकानदार कोने में दुकान लगाए। उस राजा के पास में पुतलियां थी, पुतलियां। राजा नीचे उतरा, ये पुतली बड़ी सुंदर है, रेट बताओ। एक जैसी दिखने वाली सभी पुतलियां थी। सभी पुतलियों को उस दुकानदार ने हाथ में उठाया। ये 500 रुपया की है, ये 5000 की। राजा बोला दोनों बनी किससे हैं? बोले मिट्टी से। अरे फिर ये 500 की क्यों, ये 5000 की क्यों? ये एकदम सस्ती, ये एकदम महंगी, दोनों में अंतर क्या? दोनों की समान अवस्था भी है, समान दिखने में भी है, मिट्टी की ही दोनों बनी है, रंग रूप भी दोनों का एक जैसा है, पर एक 500 की है, एक 5000 की है। कारण बताओ। दुकानदार बोला हुजूर बुरा ना मानो, आप नाराज ना हो, हम ठग नहीं रहे आपको, लेकिन दोनों में अलग अलग कला है। क्या कला है? उसने पहले 500 वाली पुतली उठाई, दुकानदार ने एक सुई धागा लिया, एक कान से सुई धागा डाला, दूसरे से निकाला, बोले ये 500 रुपया की है। लेकिन दूसरी पुतली उठाई, कान से धागा डाला और हृदय से निकाला, बोले ये 5000 की है। राजा बोले हम समझे नहीं। तब उस पुतली वाले ने जो कहा वो गजब की बात कही। पुतली वाला बोला राजन, जो गुरु की बात को इस कान से डालकर इस कान से निकालता है वो तो 500 रुपया की कीमत का ही रहता है, लेकिन जो गुरु वाणी को कान से सुनकर हृदय में रख लेता है वो तो अनमोल हो जाता है। कथा का भी यही सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? आप सुनो तो, पर गुणों भी जीवन में उतारो भी। उतार पाओगे तो सुखी हो जाओगे। क्या हो जाओगे? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो, क्या हो जाओगे? सुखी हो जाओगे। जीवन में कथा उतरेगी तो सुखी होगे, और जीवन में वृथा उतरेगी तो दुखी होगे। वृथा क्या?
संसार की बातें मन में रखोगे तो दुखी हो जाओगे, जगत की बातें मन में रखोगे तो दुखी हो जाओगे, पर जगदीश की बातें, परमात्मा की बातें मन में रखोगे तो सुखी हो जाओगे। बोलो सीताराम। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। और दुखी होते क्यों है भैया? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। सब दुखी है, दुखिया इस संसार में सब दुखिया मिलेंगे, सुखिया नहीं है कोई, कोई सुखी नहीं है। जो राम राम सुमरन करे सोई सुखी होई होए। किसी ने कहा सुखी कौन है? सब दुखी है, सुखी कौन है? उसकी भी एक बात सुन। एक चेला गुरुजी के पास गया, गुरुजी हाँ हमको सुखी होने का मंत्र बताओ। गुरुजी थे हमारे जैसे, बोले हम मंत्र तो बाद में बताएंगे, पहले एक काम करो, तुम्हारे नगर में कोई सुखी है? अरे बहुत लोग सुखी हैं, तुम जाओ उन लोगों का कुर्ता ले आओ, हम तुम्हें मंत्र बता देंगे। अभी ले आते हैं। वो गांव गया, गांव के नगर सेठ के पास गया, भैया तुम तो बहुत अमीर आदमी हो, नगर सेठ हो, हमें अपना एक कुर्ता दे दो, हमें गुरुजी से मंत्र जानना है। क्यों? वो कह रहे थे जो सुखी आदमी हो उसका कुर्ता ले आना, मंत्र दे देंगे, आप हमें कुर्ता दे दो। सेठ जी बोले हम कहां सुखी है, दुखी दुखी है। अरे तुम इतने अमीर आदमी, तुम्हें क्या दुख है? अरे क्या बताएं, हम तो ठीक हैं, लड़का बेकार है, रोज पीता है। अरे इतने में लड़का ही आ गया, तो वो बाप को गाली देने लगा, बाप लड़के को गाली देने लगे, दोनों में दे पटाक पटाक। इसने कहा ये तो ज्यादा ही खतरनाक है, हमसे ज्यादा खराब हालत इनकी। दूसरे के पास गया, दूसरा गांव का जमींदार था, नेता। ए नेताजी आप तो बहुत बड़े पद पे हो, तुम्हारी तो बड़ी तू में चलती है भैया, जो लिख देते हो वही हो जाता है, बड़े अधिकारी हो, बड़े बड़े पद पे हो, बड़े नेता हो। एक काम करो, तुम अपना एक कुर्ता दे दो, तुम तो सुखी हो, तुम्हारी तो पूरा क्षेत्र बात मानता, गांव बात मानता। बोले हम काहे को दें कुर्ता? हमारे गुरुजी ने कहा जो आदमी सुखी हो उसका कुर्ता ले आओ, मंत्र देंगे। भैया हम कहाँ सुखी हैं, हमें भी टेंशन है। क्या टेंशन है? अरे हमारे ऊपर वाले नेता हमें कोई काम ही नहीं करने देते, हम कोई फाइल पहुंचाते हैं वो हस्ताक्षर नहीं करते हैं, जनता हमारे प्राण खा लेती है, तो हम भी दुखी हैं। अब सुखी कौन है? चलो तीसरे के पास जाएं। गांव में जाते जाते एक महात्मा मिल गए, लंगोटी बस पहने हुए थे। महाराज आपकी जय हो। अरे चेला दुखी क्यों घूम रहे? क्या बताएं, हमारे गुरुजी ने कहा था जो आदमी सुखी हो उसका कुर्ता ले आना। अब आपसे हम क्या मंगाएं, तुम्हारे तो कुर्ता ही नहीं है। महात्मा बोले कुर्ता नहीं है सो क्या हुआ, लंगोटी है, पर एक बात बताएं सुखी सो हम हैं। इसने कहा गुरुजी ने कुर्ता कहा था, लंगोटी नहीं कही। वापस आया गुरुजी के पास, गुरुजी बोले क्यों कुर्ता मिला चेला? बोले गुरुजी कुर्ता तो नहीं मिला, कुर्ता वाले जितने थे सब दुखी मिले, एक लंगोटी वाले मिले लेकिन वो सो सुखी मिले। गुरुजी बोले मिल गया जवाब? बोले मिल गया। बोले मतलब जरूरी नहीं है जो बड़े बड़े पदों पर बैठा हो, बड़ा अमीर हो, वो सुखी हो। कई बार ना जिनके पास कुछ नहीं होता है वो ज्यादा सुखी होते हैं। जो ज्यादा माया फैलाएगा वो उतना ही दुखी रहेगा, जो जितना सरल रहेगा उतना ही सुखी रहेगा। जिन पे बड़े मकान हैं उन्हें बड़ी टेंशन है, पुताई की टेंशन है, बिल की टेंशन है, गाड़ी की टेंशन है, फर्नीचर की टेंशन है, और पड़ोस में और बड़ा मकान बन जाए तो वो अलग टेंशन है। और जिन पे झोपड़ी है उनके तो छोटे छोटे आनंद हैं, उसी में आनंद लेते। कभी दीपावली आ जाए, पुताई हो जाए, हा कितना अच्छा लग रहा है। और कई लोगों के अच्छे लग जाएं तब भी अच्छे नहीं लगते। अरे बोले हमारा क्या अच्छा लग रहा, पड़ोसी का देखो। ऐसे लोग ज्यादा दुखी। सुखी कौन? जो जितने में संतुष्ट है वो ही सुखी है, जो प्रसन्न है जितने में वो सुखी है। ये मंत्र है आपके लिए।
आपके पास जो है वो सुखी में रहो, बुरा ना मानना। यदि संतान नहीं है तो भी सुखी रहो। क्यों? क्योंकि जिनके है वे दुखी हैं, संतानों से भी दुखी है। कईयों के बेटा है पर दुखी है, बहुत लोग इसलिए रो रहे हैं बेटा नहीं है तो दुखी है। बहुत लोग ऐसे हैं बेटा तो है पर वो भी दुखी है। बोले क्यों? अरे बोले बेटा रोज पीटता है, इससे तो नहीं होता तो ठीक था। अब बता, तो कुछ नहीं भी है तब भी सुखी रहो भैया। सुखी होने का एक मंत्र है, पूछो क्या? जोर से पूछो ना, जरा जम से पूछो, जम के। सुखी होने का मंत्र है आपको जो भगवान ने दिया उसी में प्रसन्न रहो। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आपसे गई गुजरी बदतर जिंदगी जी रहे हैं, उनकी जिंदगी में न प्रसन्नता है, न तन है, न ठीक मनई है, सब बर्बाद हैं। आपको तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। परिवार भी दिया, संसार भी दिया, बुद्धि भी दी, विद्या भी दी और संतान भी दी, धन भी दिया और भवन भी भगवान ने दिया। इतना पाकर के सुखी रहना चाहिए। और इतने में से कुछ भी मिल गया हो तो ही गोस्वामी जी ने लिखा, कुछ भी ना भी मिला हो तो भी बड़े भाग मानस तनु पावा। मनुष्य तन पाकर यदि आप सुखी नहीं हो पाएंगे तो कभी नहीं हो सकते। सुखी रहने का मंत्र हमने आपको आज बता दिया भैया। जो है ना उसी में प्रसन्न रहो, भगवान को धन्यवाद देते। दूसरी बात इसी में, जिंदगी में मन की माया कभी पूरी नहीं होती। किसकी माया? बोलो बोलो। मन की माया क्या है? मन की माया है लालच। जो बगल के पंडालों में बैठे वे सोच रहे काश हम पहले आ गए होते, बीच वाले में बैठे। जो बीच वाले में पीछे बैठे वे सोच रहे काश ऐसी कोई सेटिंग बन जाती, आगे होते। आहा। लेकिन जो आगे बैठे वे और आगे की सोच रहे। जो बिल्कुल ही आगे बैठे वो कहीं अनुज शर्मा जी की तरफ देख रहे, कहीं इनकी तरफ देख रहे, कहीं जूदेव जी की तरफ देख रहे। इनके देखा जलवा है, काश हम भी ऐसे कुछ होते, फिल्म में बनाउत होते या गाना गाउते थे, हम भी मंच पे होते। जो मंच पर हैं वो सोच रहे और यहां आ जाते तो गुरुजी और पब्लिक दोनों दिखती। जो यहां हैं वो सोच रहे कि अब बगली में लग जाता तो हम भी दिखाई देते कि हम भी गा रहे हैं। एक हमारा चेला था, उसके हाथ में ही माइक रहता था, तो जब हम गाते थे तो वो कोरस करता था, वो अपना कोरस इतना तेज कर लेता था कि हम भी फेल हो जाते। तो हमने एक दिन पूछा कि ये क्या मामला है? बोले है तो कुछ नहीं। हम तब समझ गए कि वो अपनी आवाज बताना चाह रहा कि हम भी गा रहे हैं। तो जो बगल में है वो सोच रहे काश, और जो यहां आ जाते हैं वो यहां की तैयारी करते हैं। हाँ, जो बगल में आ जाते हैं वो कहते हैं गुरुजी तुम उठो अब हम बैठेंगे। कुछ ऐसे एक और हमारे साथ चेला रहते थे, अब तो नहीं रहते हैं। वो कुछ दिनों तक हमारे साथ रहे, गाते रहे, बजाते रहे, और उनने हमको साइड कर दिया, खुद ही बजने लगे। ऐसे भी चेले होते। और जो यहां हो जाएं, अब समझ जाओ वो क्या नहीं कर सकते। लेकिन ये इंसान की गलती नहीं है, मन की। ये मन है। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। श्री कबीर दास जी कहते हैं आशा और तृष्णा नहीं मरती है। ये मन है, मन जरूर बार बार
मन हमारा बुरा ना मानना, शरीर मरता है, मन कभी नहीं मरता, माया कभी नहीं मरती और लालच कभी नहीं मरती। और लालच इतनी खराब होती है, मक्खी गुड़ में गड़ रही पंख रही लपटाए। अंतिम समय तक मन की मतंगता है, ये कुछ ना कुछ चाह ही करेगा। एक खोपड़ी ऐसी है जो कभी भरती नहीं, कुआं भर जाएगा, बोर भर जाएगा, अरे समुद्र भी छलक जाता है, पर एक खोपड़िया ऐसी है कभी नहीं भरती है। चाहे जितना भर दो ये हमेशा खाली ही रहती है। इंसान की खोपड़ी खराब है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। मर भी रहे हो तब भी लालच रहेगी मन में। हम एक बार एक कथा सुनाया करते थे, याद आ गई हमें। एक गांव में एक बूढ़ा पुराना आदमी था, बूढ़ा, 4 लड़के थे, चारों डॉक्टर, बड़े पद पे। लड़के बाहर रहते थे, बुढ़ापा आ गया, उसके पिता का मरने का समय आ गया, बेचारा लेट गया खटिया पर। तो लड़के मिलने आए, पिताजी जा रहे मर रहे। तो चारों लड़के हॉस्पिटल छोड़कर आ गए, दवाई चेकअप किया, अब लगा के अब नहीं जिएंगे, अंतिम सांस। जोर जोर से पिताजी की, उनके बच्चों की श्वास चलने लगी, पिताजी के बच्चों की, और जोर जोर से वो बूढ़ा सांस लेने लगा। लड़कों को लगा अब मरे। इतने में मरते हुए बूढ़े ने देखा कि घर के आंगन में एक बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। तो बोल नहीं पा रहा था, आवाज दबी हुई थी, लेकिन मर रहा है, इशारा कर रहा है। लड़कों को लगा पिताजी कुछ कहना चाह रहे हैं, बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं, लगता है इन्होंने हम लोगों से छिपा के धन गाड़ रखा है और ये बता नहीं पा रहे। तो लड़कों ने आपस में बात की, बोले यदि ऐसे मर गए, बताए बिना मर गए तो वो धन बर्बाद हो जाएगा, क्या किया जाए। एक लड़का बड़ा डॉक्टर था, बोले 2-5 हजार रुपया का एक इंजेक्शन आएगा, भले ही 1 मिनट बोले पर बोल जाएंगे। अरे बोले लाओ फिर। भागा हॉस्पिटल गया, बढ़िया सा बड़ा वाला इंजेक्शन जो महंगा वाला था, जो बुलवा सके वो इंजेक्शन लेके आया। जैसे ही पिताजी को लगाया, थोड़ी देर के लिए चेतना आई, मरते मरते चिल्ला के पिताजी बोले, इधर क्या खड़े खड़े देख रहे, इंजेक्शन काहे को लगा रहे, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा, बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। तो इतना कह के मर गया। लड़के सिर पकड़ के रह गए, बोले बताओ 5,000 रुपया में 5 रुपया की झाड़ू बचा पाए। तो किसी ने कहा मतलब क्या, मतलब सीधा सा है, मर रहे हैं, चिंता झाड़ू की, जा रहे हैं, चिंता झाड़ू की है। बोले ये चिंता किसकी है, मन की है, यही तो माया है, तैमें तोर में माया, ये अपना ये पराया, यही माया है भैया, ये मन की वृत्ति है। मन में ज्यों ज्यों आपके वासना बढ़ेगी वो बढ़ती जाएगी, लालच बढ़ेगा तो बढ़ते ही जाएगा। ये 99 का फेरा खतरनाक होता है। क्या होता है, बोलो बोलो। 99 का फेरा बड़ा खराब होता। एक राजा का मालिश करने वाला आदमी था, वो रोज मालिश करता, राजा रोज 1 रुपया देता, वो 1 रुपया लाता, पुराना जमाना, सस्ता जमाना, 1 रुपया में बड़ा आनंद लेता, चैन की बंसी बजाता, बढ़िया मित्रों को बुलाता, बढ़िया कोल्ड बर्फ पानी पीता, हा, बढ़िया बंसी बजाता, कोल्ड बर्फ पानी पी रहा, चाय हो रही, भजन हो रहे, कीर्तन हो रहे, रोज 1 रुपया फिक्स था। राजा के सामने ही उस आदमी का मकान था, राजा रोज छत से देखता था, ये मालिश करने रोज आता है और रोज रात भर आनंद लेता, हंसता है, गाता है, नाचता है। बताओ तो ये 1 रुपया में इतना अच्छे से जीता है, और हम पे तो सुनो करोड़ों हैं फिर भी टेंशन में। राजा ने कहा आखिर मतलब क्या है। मंत्री बोला हुजूर हैरान ना हो, इसको अभी 99 का फेरा नहीं पड़ा है। राजा बोले मतलब, बोले आप कहो तो हम इसे मजा चखा दें। बोले चखा दो। बोले 99 रुपया लगेंगे। बोले लाओ दे देंगे। राजा ने 99 रुपया मंत्री को दिए, मंत्री ने 99 रुपयों की पोटली बनाई, उसी व्यक्ति की झोपड़ी के बाहर डाल दी। जैसे ही वो सो के उठा, झोपड़ी में के बाहर निकला, एक पोटली देखी, खोली, अरे इसमें तो रुपया है, तुरंत चुपके से अंदर ले गया। उसने गिनती की, अरे ये तो 99 है। 99 रुपया की पोटली देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ वह व्यक्ति।
उसने कहा वाह, आनंद आ गया। अब आज जो राजा से 1 रुपया मिलेगा उसका यदि हम खर्च ना करें तो 100 हो जाएंगे। उसने आया, राजा ने फिर 1 का सिक्का दिया, राजा को तो सब पता ही था। 1 का सिक्का दिया, उसने आया, पोटली में डाल लिया और बांध ली। मित्र आए, क्यों आज जुगाड़ है? आज जुगाड़ नहीं है, सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द, घर जाओ सिर दर्द है। यदि ये मित्र रहेंगे तो कहीं पोटली ना देख लें, पैसा ना दे। अब उसने सोचा 100 हो गए, यदि हम रोज ये नाटक बंद कर दें तो 200 हो जाएंगे और वही 1000 हो जाएंगे। हम भी जमींदार से ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, पर हम भी नगर में थोड़े से नगर सेठ कहलाएंगे, इज्जत हो जाएगी। धीरे धीरे मित्रों का आना बंद हो गया, पैसा बढ़ गया, मित्रों का आना बंद हो गया, खर्च करना बंद कर दिया। अब ये टेंशन में रहने लगा, दिन में रहने लगा, रात में भी घर रहने लगा। राजा के यहाँ आवे, जल्दी घर चला जावे, कहीं चोरी ना हो जाए, डकैत ना आ जाए। रात को चुपके से रुपया गिने, फिर धल लेवे, बढ़िया आराम से रखे रहे, पड़ा रहे। पहले खूब मोटा ताजा चमक थी चेहरे पे, धीरे धीरे कमजोर हो गया। एक दिन राजा ने पूछा क्या बात है, पहले तो बड़े खुश रहते थे, आजकल सूखते जा रहे हो, कोई टेंशन है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं राजा साहब, सब आनंद है आनंद है। राजा हंसने लगा, बोले 99 का फेरा पड़ गया है। व्यक्ति ने कहा मतलब? बोले 100 हो गए, 200 पहुंचने वाले हो, 200 होंगे तो 1000, 1000 होंगे तो 2000। तो राजा ने जब इतनी बातें कही तो व्यक्ति बोला आपको कैसे पता? अरे बोले सब खेल हमारा ही तो करवाया हुआ है, वो 99 रुपया हमने ही तो पटकवाए थे। व्यक्ति बोला मार लिया विधत तेरे की, तुरंत भागा गया। राजा के सामने पोटली फेंक के बोला महाराज भाड़ में गए वो 1000, भाड़ में गए वो 2000, भाड़ में गई वो जमींदारी, वही 1 रुपया अपना बढ़िया है, आप वही दो, उसी में हम आनंद लेंगे। ये मन की वृत्ति है। ये बातें हम बताकर आपको ये समझाना चाह रहे, मन की वृत्ति सदैव लालच बढ़ाने की है। इस मन की आदत को समझना है। क्या समझना है? सीधा सा तर्क है, आपको जो मिल गया उसमें ही आनंद रहना है। बोलो सीताराम। जिंदगी का कोई भरोसा, जीवन का कोई भरोसा। छत्तीसगढ़ी एक भजन है, जरा बजाइए हो। कल आप कह रहे थे, कल तो नहीं गा पाए, आज हमको याद आ गया। जीवन का कोई भरोसा, चोला माटी के हैं राम। आता है ना? आती है, पर इसका भाव हमको आधा आधा समझ आता है। तो मानो ये कह रहे हैं कि जीवन में तुम आ गए हो तो भजन कर लो, वरना बड़े पगला कहाओगे, और मुक्ति का कोई उपाय कर लो। हमारे बस्तर के एक महात्मा हैं, वो बहुत अच्छी बात कहते थे। बोले जो भजन ना करे सो वो अगला, जो भजन करे वो राम जी का पगला। ये दुनिया में आकर पग बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, नमक पार्वती पते, बैठ जाओ काली तारा महाविद्या, खोड़सी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्न मस्ताचा, विद्या धूमावती तथा, बगुला सिद्धि विद्या चा, मातंगी कमलात्मिका, एतादश महाविद्या सिद्धि विद्या प्रकीर्तिता। 10 महाविद्याओं का वर्णन है शास्त्रों में। शाक्य शास्त्र के अनुसार इन 10 महाविद्याओं से ही सब कुछ प्रकट हुआ। ध्यान से सुनना।
10 महाविद्या में एक देवी है भुवनेश्वरी। कौन? बोलो बोलो, जोर से बोलो। भुवनेश्वरी भगवती भी 10 महाविद्या में। भुवनेश्वरी माता के बहुत स्थान हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक जगह है कांकेर। कांकेर में रामनगर में पहाड़ी के ऊपर भुवनेश्वरी माता का मंदिर है। सन 2014 में हम कांकेर आए थे, 2014 में, और वहां पर भुवनेश्वरी आश्रम में शनिदेव की स्थापना की प्राण प्रतिष्ठा हनुमान जी की कृपा से दास के हाथों से हुई। छत्तीसगढ़ से हमारा पुराना रिश्ता है, तो वहां जो मंदिर है, मंदिर का नाम ही है भुवनेश्वरी आश्रम। तो नवरात्रि में जब 10 महाविद्या पर हम चर्चा कर रहे थे, तो भुवनेश्वरी माता की बात रह गई थी। 2-3 10 विद्याओं में रह गई थी। आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं। भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट भये। कमल का पुष्प निकला, जल के ऊपर तक गया। जल के ऊपर तक कमल का पुष्प जैसे ही गया, ब्रह्मा जी चतुर्मुख रूप में प्रकट भये। ब्रह्मा जी ने सर्वत्र देखा जल ही जल है, पर हमारा जन्म क्यों हुआ? उन्होंने सोचा हो ना हो ये जो कमल की डंडी है यही हमको बताएगी कि हमारे पिताजी कौन है, माताजी कौन है, घर कौन सा है। तो कमल की डंडी पकड़ के ब्रह्मा जी नीचे उतरे, लेकिन कुछ दूर तक तो नीचे आए, बाद में बेचैनी होने लगी, पर डंडी का मूल पता न लगे कि कितनी गहरी है, सो फड़फड़ा कर ऊपर आ गए। कई बार प्रयत्न किया ब्रह्मा जी ने, लेकिन नीचे ना पहुंच सके। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, सुनो ब्रह्मदेव, आप ब्रह्म से प्रकट हुए हो, इसलिए आपका नाम ब्रह्मा है, और आप यदि अपना परिचय और अपने आराध्य का परिचय पाना चाहते हो तो तप करो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ब्रह्मा जी ने कई हजार वर्षों तक उसी कमल के पुष्प पर बैठ करके तप किया। भगवान विष्णु प्रकट भये, बोले सुनो, हम तुम्हारे पिताजी हैं, हमारी आज्ञा है आप सृष्टि को बनाओ, मतलब हम लोगों को, मनुष्यों को बनाओ, सृष्टि संसार बनाओ। ब्रह्मा जी बोले जो आपकी आज्ञा, लेकिन एक बात बताओ, हम संसार को तो बनाएंगे, लेकिन संसार को बनाने के लिए भाई कोई फैक्ट्री लगाई जाती है तो कच्चा मटेरियल भी तो चाहिए, तभी तो पक्का बन पाएगा। रॉ मटेरियल चाहिए, सामान होगा तभी तो हम बना पाएंगे। ये बात भगवान ब्रह्मा और विष्णु कर ही रहे थे, तब तक आकाश मंडल से भागा भागा उड़ता हुआ एक रथ आया, और रथ ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी के पास आकर रुक गया। भगवान विष्णु ने बात को समझ लिया, ब्रह्मा जी से कहा रथ पर बैठ जाओ। ब्रह्मा जी बोले हम अकेले नहीं जाएंगे, आप भी चलो। चलो हम भी चलते। भगवान विष्णु बैठ गए, ब्रह्मा जी बैठ गए। रास्ते में भगवान महादेव का कैलाश मिला, भगवान शंकर भी बैठ गए। कई वर्षों तक वो रथ चलता रहा, ये पता नहीं था जा कहां रहा। अनंत लोकों में होते 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 अनंत लोकों में अनंत वर्षों, अनेक वर्षों तक वो रथ चला गया। एक दिन उड़ते उड़ते एक रत्नों का द्वीप था, जहां चारों तरफ अमृत का सागर भरा हुआ था।
उस अमृत के सागर मनमोहक जंगल थे। जैसे ही वो रथ वहां पहुंचा तो जमीन पर वो रथ बैठ गया, रख गया। त्रिदेव उतर गए, भगवान ब्रह्मा जी उतरे, विष्णु भगवान उतरे, शंकर जी उतरे। ठीक तरीके से जब उस जंगल को देखा तो 9 सुरक्षा की परतों वाला एक शहर मिला। पूरे नगर की अद्भुत संरचना देखी ब्रह्मा जी ने। जगह जगह सुरक्षा है, और सुरक्षा में है कौन? कहीं उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका, जोगनिया, दिक्पाल जगह जगह दरवाजे पर खड़े हुए रक्षा कर रहे हैं। तब तक ब्रह्मा जी की दृष्टि सामने सिंहासन पर विराजमान भगवती परांबा के ऊपर पड़ी। त्र्यंबक नामक भैरव बगल में बैठे थे, दाईं ओर। श्वेत वर्ण का भैरव है त्र्यंबक। श्वेत वर्ण के त्र्यंबक नामक भैरव के बगल में देवी विद्यमान थी। उनके बाल उलझे हुए थे, सफेद वस्त्र धारण कर रखे थे देवी ने। अर्ध चंद्रमा था, गंगा नदी भी सिर पर थी। 5 मुख थे भगवती के, और प्रत्येक मुख में भगवती के 3 नेत्र थे। 4 हाथ, चेहरे में बड़ा तेज, हाथ में त्रिशूल, फरसा और बरदा हाथ में लिए हुए, और चौथा हाथ अभय मुद्रा में था। ब्रह्मा जी ने इस अभूतपूर्व रूप को देखा। 5 मुख वाली देवी, त्रिनेत्र है, त्र्यंबक नामक भैरव बगल में बैठा, अजीब सा शहर है। ये कौन सी देवी हैं? इनका परिचय क्या है? ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा, हे भगवती, हमने बड़ी बड़ी देवियों के दर्शन करे, इस रूप के दर्शन आज तक ना हमको भय। आप हमको परिचय दीजिए, आप कौन हैं? मुस्कुराती हुई श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, जिनके बाल उलझे हुए भगवती मां परंबा मुस्कुराती हुई बोली, हे ब्रह्मदेव, हमको लोग मां भुवनेश्वरी के नाम से जानते हैं। आहा, ब्रह्मा जी बोले, आपकी जय हो। विचित्र गद्दी है, उस विचित्र गद्दी पर भगवती विराजमान है। जगह जगह पूजन का सामग्री रखी हुई है, लाल रंग की छटा है। ब्रह्मा जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे भगवती, आप एक बात बताओ, आप भुवनेश्वरी रूप में यहां विराजमान होकर क्या कर रही हो? तो श्री परांबा भुवनेश्वरी माता ने कहा, ब्रह्मदेव, हम त्रिदेवीय शक्तियों से प्रकट हुए हैं। कौन कौन? त्रिय शक्ति, ब्रह्माणी, रुद्राणी और कमला, ये त्रिय शक्तियां हैं। इन तीनों शक्तियों का जो तेज है, उस तेज के द्वारा हमारा आविर्भाव भया। आपने वहां पर कल्पना की, कामना की कि संसार को बनाना है, पर संसार को बनाने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल तो हो, कुछ ना कुछ सामग्री तो हो। भगवती भुवनेश्वरी माता ने कहा, हे ब्रह्मदेव, हम आपको संसार को बनाने के लिए कुछ सामग्री देना चाहते हैं। हे मां, जो आपकी आज्ञा। भगवती भुवनेश्वरी माता ने, भगवान सामने खड़े थे, भगवान नाम से ही 5 तत्व प्रकट किए। कितने तत्व प्रकट किए? बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। कौन कौन? पृथ्वी, आकाश, अग्नि, हवा और जल। पृथ्वी, आकाश,
अग्नि, वायु और जल, ये 5 तत्व हैं। हम लोगों का शरीर भी 5 तत्वों से बना है, और ये 5 तत्व ना हो, एक ही गड़बड़ा जाए तो बोले क्या, बोले निपट गए। हाँ, ये जो चमड़ी है ये पृथ्वी तत्व है, नासिका हवा जा रही वायु तत्व है, जीभ गीली है जल तत्व है, नेत्र दिखाई पड़ रहा ऊर्जा अग्नि तत्व है। अब कौन सा तत्व रह गया? आकाश। कान शब्द, ये आकाश तत्व है। 5 तत्व से ही पूरा शरीर बना है। रामायण में भी वर्णन है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचो रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर के तन बना हुआ है। अब देखो, मां भुवनेश्वरी माता ने 5 तत्व प्रकट कैसे किए? बोले भगवान नाम से। भगवान नाम से कैसे? भगवान नाम में कितने अक्षर हैं? 4? 5 हैं? 5? हाँ, पूछो कैसे? जोर से पूछो। चलो, भगवान नाम का पहला अक्षर बताओ। भा। भा से भगवती ने भूमि प्रकट की। दूसरा अक्षर गा। गा से भगवती ने गगन प्रकट किया, आकाश। तीसरा अक्षर क्या है? वा से भगवती ने वायु प्रकट कर दी। बड़ा वा है, आ की मात्रा है तो आ पढ़ा जाएगा। आ से भगवती ने अग्नि प्रकट कर दी। और 5वां अक्षर क्या है? ना। ना से भगवती ने नीर प्रकट कर दिया। लो, हो गए 5 तत्व। हो गए कि नहीं? ब्रह्मा जी को दे दिया, जाओ संसार बनाओ। ब्रह्मा जी ने 5 तत्वों से संसार को बनाया। काली तारा महाविद्या, खोड़सी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्न मस्ताचा, विद्या धूमावती तथा। भगवती मां भुवनेश्वरी माता शाक्य शास्त्र के अनुसार यही पराम्बा है, और इनसे ही त्रिदेव प्रकट भय। पर यदि शैव्य मत देखें तो सब कुछ भगवान शंकर से प्रकट हुआ। पर यदि वैष्णव मत देखें तो सब कुछ भगवान विष्णु से प्रकट हुआ। अब आप किस मत को मानते हैं वो आपके ऊपर है। आप जिस भी मत को मानेंगे उसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, पूछो क्या? हमारे गुरुजी कहते थे, चेला सुनो, जिसकी प्यास जहां बुझे ना वहीं समुद्र है। हाँ, हमारी प्यास यहां बुझ रही, यहीं समुद्र है। अब कोई कहे, ए पंडित जी यहां मत पानी पियो, मुंबई जाओ, बंबई में बहुत पानी भरा है। वाह, तब तक तो टपक ना जाएंगे, वहां तक प्यासे ही मरेंगे क्या? अरे रहने दो, मुंबई में खूब पानी। जिसकी प्यास जहां बुझे वहीं समुद्र है। उसी प्रकार जिस भगवान के प्रति आपकी निष्ठा हो ना, वही पूर्ण ब्रह्म है। संत कहते, बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखिया कोई, जो मन खोजो आपनो, सो मुझसे बुरा ना।
अपने मन से बुरा इस संसार में ज्यादा कुछ भी बुरा नहीं। एक बात और कहें, जैसे हम हनुमान जी को मानते हैं तो हमें हनुमान जी की इतनी कथाएं आती, पूछो जोर से पूछो, हनुमान जी को यदि भजोगे तो सबका पूजन हो जाएगा। इस बात की पुष्टि हमारे तुलसीदास जी ने भी की। और देवता चित न धरे, हनुमान जी में ही सब कुछ है। पूछो कैसे? यदि आप हनुमान जी की पूजा करो तो शंकर जी की पूजा भले ही ना कर पाओ, काम चल जाएगा, क्योंकि शंकर सुमन केसरी तेज प्रताप आप कहो गुरुजी हम शंकर जी की और हनुमान जी की दोनों की नहीं करते, फिर किसकी करते? हम तो राम जी की करते। अच्छा, राम जी की करते तो भी हनुमान जी से काम चल जाएगा। पूछो कैसे? राम द्वारे होते न आज्ञा बिन पैसा। आप कहो ना तो हम शंकर जी की करते हैं ना राम जी की करते हैं, हम तो जय माता दी माता जी की करते हैं। अच्छा, तो वो भी हनुमान जी के पास है। कहाँ? वैष्णो माता जब गुफा में गई थी तब दरवाजे पर हनुमान जी ही बैठे थे, तो उनकी यहां भी पहुंच है। बोलो है कि नहीं? दूसरी बात, राम जी और माता जानकी जी दोनों भेद नहीं है, एक हैं। पर जानकी जी कौन है? जानकी जी है पराम्बा मातेश्वरी, लेकिन राम जी लक्ष्मण जी और माता जानकी जी रहते कहां? जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरी। राम जी लक्ष्मण जी और माता जानकी जी कहां रहती? बोले हनुमान जी के हृदय में। तो यदि हम हनुमान जी की पूजा करेंगे तो राम जी तक भी पहुंच जाएगी, माता जी तक भी पहुंच जाएगी और लक्ष्मण जी तक भी। इसलिए और देवता हनुमत से आप कहो गुरुजी ना हम शंकर जी को मानते, ना राम जी को, ना माता जी को, ना लक्ष्मण जी को, हम तो राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी इनको मानते। किसको? बोले ठाकुर जी को। रुक जाओ, गाना थोड़ी है, हम तो कृष्ण भगवान को मानते। अच्छा, कृष्ण भगवान को मानते हो? सुनो, महाभारत का जब युद्ध हुआ, अर्जुन जी महाराज के साथ शर्त लगाने पर हनुमान जी जानबूझकर भगवान की लीला के कारण शर्त हार गए। अर्जुन जी ने कहा अब हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। हनुमान जी बोले हम वही करेंगे। तो कुछ मांगने लगे कि अब ये करो, तब तक भगवान कृष्ण ने रोक दिया, इनसे अभी वरदान मत मांगो, इनसे अभी कुछ मत करवाओ, जब महाभारत का युद्ध होगा तब हनुमान जी को परेशान करेंगे। धीरे धीरे महाभारत की भूमिका बन गई, युद्ध की तैयारी होने लगी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा एक काम करो, हनुमान जी को बुलाओ, तुम्हारा एक वरदान डला है उधार। अर्जुन जी ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी बोले बताओ क्या काम है? अर्जुन जी बोले आपको युद्ध में चलना है। हनुमान जी बोले क्या करना है? लड़ना है। हनुमान जी बोले हमने एक युद्ध लड़ लिया, बार बार युद्ध ही थोड़ी लड़ना है। द्वापर में, त्रेता में लड़ लिया हमने, राम जी के साथ खूब लड़ा, अब नहीं लड़ना है। अरे भैया लड़ो ना, साथ में तो चलो। हनुमान जी बोले क्या करेंगे? भगवान कृष्ण आ गए। सुना हनुमान, अरे प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो जी। क्या करना है प्रभु? हनुमान तुम्हें युद्ध नहीं लड़ना, जो हमारा रथ है ना उस रथ की ध्वज पर बैठना है। महाराज हमें ध्वज पे क्यों बैठना? तुम ध्वज पर बैठे रहोगे तो किसी की मजाल नहीं है हम लोगों का बाल बांका कर पाए। किसी ने कहा क्यों? किसी ने भगवान कृष्ण से कहा अरे आप बताओ तो, आप भगवान और आप हनुमान जी की मदद ले रहे। तो किसी ने कहा सुना, हम लोगों पर जब मुसीबत आती है तो हम भगवान को पुकारते हैं, पर भगवान पर जब मुसीबत आती है तो वो हनुमान को पुकारते हैं। बोले इसमें मत पढ़ो, चलो। हाँ कह दो, चलो।
हनुमान जी बोले चल तो रहे थे पर हमारी कुछ शर्तें हैं। बोले क्या शर्तें हैं? बोले हमारी एक आदत है, हमको कथा प्रिय है। अर्जुन जी बोले वहां भागवत होनी है कि लड़ाई होनी? वहां भागवत थोड़ी होनी, लड़ाई होनी। लड़ाई मारा मल्ल होना है, वहां प्राणों की तो मची रहेगी। तुम कह रहे भागवत सुना, राम कथा सुना, वहां लड़ाई होनी है, राम कथा होनी। अब तुम्हारे लिए राम कथा करें। हनुमान जी बोले वाह, हमारी तो आदत है, हम ऐसे नहीं रहते। फिर कैसे रहते? प्रभु चरित्र राम लखन हम बिना कथा के रह नहीं पाते हैं। अर्जुन जी बोले तुम यहीं बैठो, यहीं कथा सुनो, युद्ध लायक नहीं हो तुम, आओ वहां लड़ाई करेंगे कि कथा सुनाएंगे। हनुमान जी बोले हमारे राम जी तो बढ़िया थे। तो बोले क्या थे तुम्हारे राम जी? बोले वो तो युद्ध करते जाते थे और धर्म का उपदेश देते जाते थे कि देखो हनुमान, ये तीर गया, अब ये राक्षस मरेगा। भगवान कृष्ण ने धक्का दिया, अर्जुन को कह दो हम भी कथा सुनाएंगे। अर्जुन जी बोले काय को बेफिजूली में कह दो, वहां लड़ाई होनी है। अब पुराना त्रेता युग के युद्ध में इस युद्ध में अंतर है। कौरव कमजोर थोड़ी है, बड़े बड़े महारथी हैं। अब इनको कोई भागवत सुनाए ना सुनाए तो ये बीच में छोड़ के भग जाए, सुनाई टेंशन बेफिजूली में, हम नहीं कहेंगे। अरे भगवान बोले कहता दो, क्या बिगड़ता है? अर्जुन जी बोले देखो हमारी इच्छा तो नहीं है पर भगवान की इच्छा है, चलो भैया आ जाओ, हम तुम्हें कथा सुनाएंगे, कथा सुनवाएंगे। हनुमान जी बोले दूसरी शर्त है। अब क्या शर्त है? हनुमान जी बोले सुनो, हम एक भी राक्षस नहीं मारेंगे। अर्जुन जी बोले तो चल काय को रहे, जब एक राक्षस मारना ही नहीं है तो काय को जा रहे, यहीं रहो, काय को जा रहे? भगवान बोले आने दो, ये ना भी मारे तो भी एक भी नहीं बचेंगे। अर्जुन जी बोले कैसे? बोले इनका रहना ही बहुत है, बुलाओ बुलाओ। ठीक है भैया, मत करना युद्ध, मत मारना राक्षस, आ जाओ। हनुमान जी आ गए। हनुमान जी बोले अब हम बैठे कहां? भगवान कृष्ण ने अपने रथ के ऊपर ध्वज लगा दिया, ध्वज लगाया, इशारा किया वहां बैठो, जो प्रभु आ गया। भगवान कृष्ण को श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया, रथ की ध्वज पर बैठ गए। और जैसे ही रथ की ध्वज पर बैठे युद्ध घमासान प्रारंभ हुआ, रोज युद्ध हो गए। अर्जुन जी ने बाण निकाला, तीर मारा, भीष्म पितामह का रथ अर्जुन के तीर से टूट गया, धरती में धस गया। अर्जुन जी बोले देखो देखो प्रभु, भगवान कृष्ण से बोले प्रभु देखो देखो देखो, नीचे देखो, नीचे नीचे। भगवान कृष्ण बोले ऊपर देखो, ऊपर। बोले ऊपर क्या? ऊपर देखो। ऊपर देखा, हनुमान जी बैठे थे। अरे बोले वो तो बैठे ही हैं। अरे भैया वो ऊपर हैं, इसीलिए हम लोग भूपर हैं। अर्जुन जी को समझ में नहीं आई मामला क्या है, लेकिन जैसे ही युद्ध पूरा हुआ, कौरव मारे गए, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा हे अर्जुन, युद्ध पूरा हो गया, तुम रथ से नीचे उतरो। अर्जुन जी बोले नहीं नहीं हम नहीं, आप उतरो, आप बड़े हो आप। अरे भगवान बोले तुम उतरो, बड़े बड़े में ना पढ़ो, उतरो, कुछ कारण है समझो। जैसे ही भगवान ने कहा अर्जुन जी उतरे। भगवान उतरे नहीं, सीधे कूदे और हनुमान जी से कहा जा भैया। और जैसे ही हनुमान जी ने ध्वज छोड़ा, एक क्षण के अंतर्गत पूरा रथ जल करके भस्म हो गया। अर्जुन जी बोले प्रभु ये क्या है? भगवान कृष्ण बोले अर्जुन, ये रथ तो बहुत पहले भी भस्म हो चुका था, बहुत पहले ही जल चुका था। ये तो हनुमान जी की करामात थी कि वो बैठे रहे तो रथ का बाल बांका नहीं रहा। ये परिणाम है हनुमान जी का। मेरे पागलों, वीर बजरंगबली की भक्ति का यही तो परिणाम है। वो राक्षसों का घर जलाते हैं लेकिन अपनों का रथ भी बचाते हैं। लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण ने गीता अर्जुन को सुनाई। हमें लगता है अर्जुन तो बहाना था, हनुमान जी को गीता का पाठ सुनाना था, क्योंकि सुनने के रसिक तो हनुमान जी ही हैं, सुनने के रसिया तो हनुमान जी हैं। अब बताओ, तुम राम जी को नहीं मानते, सीता जानकी माता को नहीं मानते, लक्ष्मण जी की पूजा, कोई बात नहीं, भाव किसके प्रति है? राधे राधे जप चले
आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। कौन कौन कन्हैया जी को मानता है, राधा रानी को मानता है? उठाओ दोनों हाथ और बुलाओ, ओ राधे राधे। हाथ उठा करके गाओ, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। हाँ राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। फिर तो राधे 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 जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, की तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री 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 तो स्वाद है बिहारी। फिर तो राधे 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 राधे